श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए श्रवण करते हैं आज 20 जुलाई दिन सोमवार के दिन सोम व्रत कथा और साथ के साथ हम बिल्व पत्र सींचने की कहानी भी इसी वीडियो में सुनेंगे। साथ के साथ आज से सावन महत्म भी हम इस वीडियो में सुनेंगे ताकि शिव कृपा हो। कई क्षेत्रों में सावन महीना शुरू हो चुका है तो इस पावन पवित्र कथा को महत्म को सुनना अद्भुत लाभ देता है और ज्ञान में वृद्धि करता है। इसको पढ़ने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि किस तरह से हमें सावन महीने के नियमों का पालन करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, किस तरह से हमें व्रत उपवास करने चाहिए, उसके नियम क्या है, सबका वर्णन सावन महत्म में वर्णित है। तो पहले ही पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे तो हमारा जो जीवन है वह सार्थक होगा और शिव कृपा खूब मिलेगी। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं सोमवार व्रत कथा, उसके बाद अंत में श्रावण महत्म सुनेंगे जो कि अत्यंत लाभकारी है। आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा अनुसार किसी नगर में एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत अधिक दुखी रहा करता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, विशेष महादेव का अर्चन करता, पूरी श्रद्धा के साथ विशेष भक्तों की सेवा भी करता था। उसकी भक्ति भावना को देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से कहने लगी, साहूकार की मनोकामना आपको पूरी करनी चाहिए। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो उसे भोगना होता है ना, उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो कोई खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की भांति कर्मशील होता हुआ, धर्मशील होता हुआ भगवान शिव की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार के मामा पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन भी दिया गया कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी जी पढ़ने निकल गए। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा भी कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर भी ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिसके साथ ये लोग भेजेंगे ना वो एक आंख से काना है। मैं तुम्हारा पति काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर ये बातें लिखी पड़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और वापस खाली हाथ चली गई बारात। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी मामा ने यज्ञ आयोजन किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाओ, आराम कर लो। शिव जी के वर अनुसार कुछ ही देर में जो है उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सुना जो है सहन नहीं हो रहा है, कृपया इस व्यक्ति के कष्टों को आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। तब शिव जी बोले, मृत के पास जो बालक था उसके पास जाकर, ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करो, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित
जीवित हो उठा। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले गया। प्रिय श्रोताजनों, उसकी खूब खातिरदारी की और वो अपनी पुत्री को राजी खुशी विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर प्रभु का नाम जाप करते हुए बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि उन्हें उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह तुरंत ही अपने प्राण यही त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे का जीवित होने का समाचार प्राप्त कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और महादेव के वह जयकारे लगाने लगे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और शिव पूजन और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पहले पुत्र प्रदान किया, उसके बाद पुत्र की खूब लंबी आयु दी। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता पढ़ता सुनाता है, उसके जो कष्ट है, पीड़ा है, संतान संबंधी, सौभाग्य संबंधी या दुख दरिद्रता संबंधी परेशानी है, तो भोलेनाथ कालों के महाकाल है, वह सब परेशानियों को हरते हैं और सदा सर्वदा खुशियां देते हैं और सबकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोले बाबा, जैसे आपने उस साहूकार को पुत्र दिया, उसकी लंबी आयु दी, उनको सौभाग्य दिया और अंत में शिवलोक दिया, उसी तरह से आज के शुभ दिन में जो भी इस कथा को सुने उसकी सब मनोकामना आप पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। महादेव कहते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है और इसके अर्पण मात्र से भक्तों को अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य क्यों प्राप्त होता है। बेलपत्र की कथा अनुसार प्राचीन काल समय की बात है। देवता, ऋषि मुनि और समस्त लोगों के प्राणी माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती आराधना करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, धर्म कम होने लगा और लोग भगवान की भक्ति से दूर होने लगे। देवताओं ने चिंतित होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव का खूब स्मरण किया। उस समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती गहन तपस्या में लीन थी। उनका उद्देश्य था कि संसार के प्राणियों को ऐसा साधन मिले जिससे वे सरलता से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। हजारों वर्षों तक चली तपस्या के बाद माता पार्वती के शरीर से पवित्र दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। उसके तप के तेज से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। जहां जहां यह बूंदें गिरी वहां एक अद्भुत, तेजस्वी और अपने आप में अद्भुत वृक्ष उत्पन्न हुआ और वह वृक्ष था बिल्वपत्र अर्थात बिलपत्र वृक्ष। जब देवताओं ने उस वृक्ष को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उसके तीनों पत्ते अर्थात तीनों दल श्रेष्ठ थे, उनसे दिव्य सुगंध निकल रही थी। देवताओं ने भगवान शिव से उस वृक्ष का रहस्य पूछा। तब भगवान शिव बोले, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह माता पार्वती के तप, त्याग और शक्ति का स्वरूप है। इस वृक्ष को प्रत्येक रूप में पूजना चाहिए। इस वृक्ष का पत्ता मुझे अत्यंत प्रिय होगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, बेलपत्र के तीन दल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक है। यह तीनों लोकों अर्थात त्रिगुण और त्रिशूल के तीन फलों के बराबर प्रतिनिधित्व करते हैं। जो श्रद्धा भक्ति से मुझे बेलपत्र समर्पित करेगा उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं ने बेलपत्र वृक्ष को प्रणाम किया। एक बार नारद मुनि जी भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि कोई भक्त धनवान न हो, बड़े यज्ञ न कर सके, स्वर्ण दान न कर सके, तो वह आपकी जो है विशेष कृपा ऊर्जा कैसे प्राप्त करे। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई मेरा सच्चा भक्त है और मन से मुझे बेलपत्र अर्पित करे तो मैं उस पर बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। मुझे आडंबर नहीं, भक्ति प्रिय है। तब से ऋषि मुनि, देवता और सभी भक्त बेलपत्र शिवलिंग पर श्रेष्ठ रूप में समर्पित करने लगे। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया था। पूरा दिन बीत गया लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात होने पर वह एक बेलपत्र पेड़ पर चढ़ गया और नीचे किसी पशु के आने का इंतजार करने लगा। उसे ज्ञात नहीं था कि उसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते रहने के लिए बार बार जो है वह वृक्ष की पेड़ों की जो डालियां थी उन्हें हिलाता रहता और बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहता। तभी से वहां पर
संयोगवश उसके जो है भूल से ही बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। अनजाने में शिकारी का उपवास भी हो गया और पूरी रात उसका जागरण हो गया। सुबह भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिकारी भयभीत हो गया। भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने मेरी पूरी रात पूजन किया है, बेलपत्र अर्पित किया है, उपवास रखता है और तूने रात्रि जागरण भी कर लिया। शिकारी बोला, प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान शिव बोले कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। तुम्हारे अनजाने पूजन से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया और उसे इस लोक और परलोक में खूब सुख प्रदान किए। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। फटा हुआ या कीड़े लगा हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए। सोमवार, प्रदोष और महाशिवरात्रि पर बेलपत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। मान्यता है जो व्यक्ति बेलपत्र की जड़ में जल अर्पित करता है उसे शिव पूजा का विशेष पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि बेलपत्र वृक्षों की जड़ में सभी तीर्थों का वास होता है। जो श्रद्धा से बेलपत्र का सिंचन करता है उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं बल्कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा का एक विशेष प्रतीक है। भगवान शिव को आभूषण, स्वर्ण और रत्नों से अधिक प्रिय है सच्ची भक्ति और एक सरल बेलपत्र। इसलिए भक्तों जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें ना तो मन में अहंकार न रखे, केवल प्रेम और विश्वास रखे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, बिल्व पत्र की जय, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, सावन महत्म में प्रथम अध्याय में लिखा गया है, सनत कुमार जी का महादेव से प्रश्न पूछना। सौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने समझने की इच्छा बढ़ती जा रही है। आपने कार्तिक माह का महत्म, तुला के सूर्य होने पर, माघ माह का महत्म, मकर के सूर्य होने पर और मेष के सूर्य होने पर वैशाख मास का महत्म कहा। अब आप उस उत्तम मास के महत्म को कहो जिससे सुनने से मेरी अनन्य श्रवण करने की कोई इच्छा फिर न रहे। सूत जी ने कहा, महामुनि गणों, आपके लिए मेरे पास कोई गुप्त बात नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील भाव होना, धैर्य होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, यह 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं और यह सब गुण आप लोगों के हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ और आपसे तत्व बात को मैं कहता हूँ। एक बार सनत कुमार ने ईश्वर को नमस्कार कर कर पूछा, हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत से व्रत और धर्मों के बारे में सुना, फिर भी अन्यत्र श्रवण करके मेरी तृप्ति नहीं हुई। श्रवण करने की मेरी इच्छा और है। हे देव, आप उस उत्तम मास को कहो जो आपको प्रसन्न करने वाला है, वह सब कर्मों को सिद्धदाता हो तथा जिसके करने मात्र से अनंत फलों की इच्छा प्राप्ति हो, ऐसे उत्तम मास का समस्त धर्मों को कहो। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपको अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 मास में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सुनने अर्थात श्रवण योग्य होने के कारण सावन नाम से विख्यात है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग हो जाने पर इस माह का नाम श्रवण कहा गया है। श्रवण मात्र को सिद्धि देने वाला है, अतः श्रावण नाम इसे कहा गया। आकाश के समान स्वच्छ होने से नभ नाम कहा गया। ऐसे मास को धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, जिनके महात्म को देखने के लिए इंद्र जी हुए, जिनके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की। ऐसे मास को देखने और कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुनि, अन्य मास को इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप तथा धर्म रूप है। इस महीने में सब तिथि व्रत करने वाली है, कोई भी दिन शून्य नहीं है। यह मास दुखी, जिज्ञासु, अर्थी और मुमुक्ष इन चारों जनों के सेवन योग्य है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास से कोई भी दिन व्रत शून्य योग्य नहीं है अर्थात शून्य नहीं है और कोई भी तिथि व्रत शून्य नहीं है, आपको उसको आप मुझसे कहे किस तिथि में कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, क्या फल मिलता है, विधि क्या है, किस
व्रत को करने से क्या फल मिलता है, क्या उद्यापन विधि है, देवता कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कहो। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से इतना यह पवित्रम कहा गया, इस महीने कौन सा अवतार श्रेष्ठ माना गया है, इसमें कौन सा अनुष्ठान करने योग्य है। हे महाप्रभु, और जो कुछ पूछने से रह गया है वह सब विस्तार से कहो, मुझे सुनने की इच्छा है, क्योंकि आप सबके देव हैं। कल्याण स्वरूप शिव आप है, पाप नाशक आप हैं। केवल आपके पूजन से ही पंचायतन का अर्चन हो जाता है। अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याण के लिए आप मेरे ऊपर दया कर कर इस माह के महत्व को कहें। दूसरे अध्याय में महाप्रभु बताते हैं श्रावण माह के व्रत, नियम, धर्म और इसके फल का वर्णन। शिव जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, श्रद्धालु और समस्त गुणों के युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास में आपने जो कुछ पूछा वह प्रसन्नता से मैं कहता हूँ, एकाग्र मन सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में मनुष्य नियम से रहकर 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल और बिल्वपत्र से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण वह अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण वह पारण करे, मेरा पंचामृत से अभिषेक करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य से रहे, सत्य बोले, इस महीने कभी भी व्रत रहित ना रहे, हविष्यानन भोजन करे तथा साग मात्र का त्याग करे। हे मुनि, भक्ति युक्त होकर व्रत करे तथा मेरी नियमित रूप से पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का जो है सर्वश्रेष्ठ पुनश्चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र तथा गायत्री मंत्र का जप करे, प्रदक्षिणा शिव मंत्र तथा गायत्री मंत्र का जप करे, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करने से वांछित फलों की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जपने से अधिक फल मिलता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा युक्त होम भी वांछित फल देने वाला है। जो इस महीने एक दिन भी व्रत नियम रहित व्यतीत करता है वह घोर नरक में जाता है। हे मुनि, जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई मास मुझे प्रिय नहीं है। हे सत्तम, अब इस महीने में जो धर्म कहे गए हैं उनको मैं सुनाने जा रहा हूँ, मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को मेरी शिव पूजा वह व्रत करे। श्रावण माह के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, बुधवार को बुधवार का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान जी और नरसिंह जी का व्रत करे। हे मुनि, अब तिथियों के बारे में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दुर्वागण पति नाम का व्रत, विनायक चतुर्थी व्रत, पंचमी को नाग पंचमी आदि अन्य नाम मानव कल्पादि है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त का व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा व्रत होता है। जो मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी में आशा व्रत करते हैं, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का हरिधर नाम से पूजन अर्चन होता है, जिसको करने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है। पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाक्रम, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हायग्रीव अवतार कहा गया है। यह 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी, पंचमी को मानव कल्याण होता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण अष्टमी व्रत एवं महोत्सव होता है। श्रावण की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन वह वृषभों के पूजन करे। श्रावण मास की सब तिथियों के अलग अलग देवता हैं। प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्ववेदा,
द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अमावस के पितृ स्वामी हैं। इस क्रम में यह देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस दिन उस देवता के अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुनि, इसी मास में सिंह राशि में सूर्य का संक्रमण के दिन अर्थात सिंह संक्रांति के 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि तारा का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ देना आरंभ कर देना चाहिए। श्रावण मास में सूर्य गर्भस्थ नाम से तपते हैं, उनका पूजन भी 12 महीने भर भक्ति पूर्वक करें। हे मुनि, श्रावण मास में साग का त्याग करें, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करें। हे मुनि, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश कहा। मेरे या भगवान हरि के प्रियतर्थ संपूर्ण व्रत करे। परमात्मा रूप से मेरे और हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इनमें भेद वह कल्पना करते हैं वह नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का परिपूर्ण सेवन करो। प्रिय श्रोताजनों, यह दूसरा और तीसरा मैंने आपको अध्याय सुनाया जिसमें शिव पूजन, शिव व्रत और इस महीने के महत्व को बतलाया गया है। कल हम सभी तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय सुनेंगे। आप चैनल से जुड़े नियमित रूप से अगर शिव पूजन से संबंधित श्रेष्ठ जानकारी श्रावण महत्व में से जानना चाहते हैं तो अब आइए आरती कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए सावन माह की जय, सोमवार व्रत की जय, बिल्व पत्र की जय, महादेव माँ गौरी की जय हो। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शीस धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, भोले चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, केदारेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, मैंने आपको स्वयंभू की सभी कथा और आरती सुनाई। जरा सा भी उपयोगी रही हो तो कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम सुमिरन आज जरूर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।